नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम संसु कंपनी की 21 इंच टीवी रिपेयर करना सीखेंगे। ये फुल डेड कंडीशन में है, इसी को रिपेयर करेंगे। जिस भाई को रिपेयरिंग सीखना है तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आप घर पर ही CRT टीवी रिपेयर कर पाओगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टीवी ओपन कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संसु कंपनी टीवी है, मगर इसमें बोर्ड इसका चेंज हो गया है, कस्टमर ने चेंज करवा दिया होगा। ये दोस्तों अल्ट्रा स्लिप का बोर्ड है, यानी कि ये हैवी में रहता है। यहाँ पर जादू सप्लाई मॉड्यूल लगा हुआ है। तो चलिए इसको पावर देते हैं, फिर इसको हम देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम न्यूट्रल फेस लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पर तो आप न्यूट्रल फेस लगा देना। कभी भी आप रिपेयर करें तो सीरीज में ही इसको चेक करें, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट होने पर हमारा नुकसान नहीं होगा। तो चलिए इसको पावर देते हैं, फिर इसके आउटपुट वोल्टेज देखते हैं हमारे आ रहा है या नहीं। तो मैंने इसको पावर दे दिया। तो मीटर को AC पर रखना 750। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं 242 वोल्टेज आ रहा है। इसके आगे देखेंगे कैपेसिटर पर, तो 1000 वोल्ट DC पर रखना है आपको। तो ये हमारा माइनस है, इस साइड हमारा प्लस। तो मीटर पर ध्यान दीजिए 343, यानी कि हमारा कैपेसिटर ओके है। तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है दोस्तों, ये फुल डेड कंडीशन में है। तो इसी को स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना सीखेंगे। बने रहें वीडियो पर शुरू से लास्ट तक। और दोस्तों वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने पर हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक हमें पसंद रहते हैं, तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए तो इसके पहले हम आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो मीटर को ले जाएंगे 200 वोल्ट DC पर, यहाँ पर लेंगे ग्राउंड। इसके बाद यहाँ पर 110 वोल्टेज हमारे आने चाहिए। कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यानी कि 0 वोल्टेज हैं। आउटपुट पर कोई वोल्टेज नहीं है। चलिए दोस्तों इस कैपेसिटर को हम शॉर्ट करते हैं, ताकि इसमें करंट स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक बल्ब लेना, यहाँ पर दोनों, तो इसमें करंट था। चलिए शॉर्ट हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है प्राइमरी है, और इस साइड हमारा जो है सेकेंडरी है। तो यहाँ पर लो वोल्टेज निकलते हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रल फेस देते हैं। तो ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी सेक्शन में खराबी है या हमारी सेकेंडरी में है। तो पहले हम देखेंगे। यहाँ पर ये पावर सप्लाई अलग से मॉड्यूल लगाया है, जादू सप्लाई बोलते हैं दोस्तों इसको। तो पहले हम इसको निकालेंगे, फिर यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे हमारे आ रहा है या नहीं। यहाँ पर हम ये दोनों निकाल देंगे। ये हमारे पावर सप्लाई मॉड्यूल लगा हुआ है, कहीं ये भी ख़राब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हाई वोल्टेज आने पर ये पावर मॉड्यूल ख़राब हो जाता है। तो इसको पहले हम देखेंगे कि इसमें ख़राबी है या। चलिए इसको खोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रू रहता है, आराम से खोल लेना। चलिए प्लेट को पलटते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आउटपुट पे हमारे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आउटपुट पर 4 डायोड हमारे DC लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर भी फूला हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। देख सकते हैं आप, ये फिजिकली दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये डायोड चेक करेंगे, ताकि हमारे शॉर्ट तो नहीं तो आउटपुट वोल्टेज नहीं बनता दोस्तों। तो यहाँ पर मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। चलिए इसको देखते हैं। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, हमारी रीडिंग आ रही, क्योंकि इस सर्किट बोर्ड में लगा हुआ है दोस्तों, तो कुछ रीडिंग बता सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी रीडिंग आ रही, मगर ये सही है। निकाल कर देखेंगे तो एक साइड आएगी, एक साइड नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी देखते हैं, एक छोटा लगा हुआ है। तो ये भी हमारा ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं। इसके आगे देखते हैं, कोई शॉर्टिंग इसमें भी नहीं। इसके आगे देखते हैं, ये भी हमारा ओके, पलट के रीडिंग आएगी। तो आप देख सकते हैं, यानी कि हमारे जो डायोड हैं ओके हैं। अब दोस्तों हम इसमें जादू सप्लाई डालेंगे और एक कैपेसिटर डालेंगे, फिर हम इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो प्लेट को पलटते हैं। पहले इस जादू सप्लाई मॉड्यूल को हम खोलेंगे, ताकि हमारा ये कोई जला हुआ है या कहीं। तो इसको बाहर निकाल लेंगे, आराम से निकालना। तो ये निकल चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कैपेसिटर फूला हुआ है। कस्टमर ने बोला था
कि हाई वोल्टेज आने पर ये हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल, इसकी आईसी भी फट गई है दोस्तों। यहाँ पर एक आईसी रहती है ये वाली, ये हमारी क्रैक है यानी कि ख़राब है, तो इसको हम न्यू डालेंगे। इसी में ख़राबी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा जला हुआ है यानी कि काला पड़ गया। तो ये दोस्तों ख़राब भी हो जाते हैं हाई वोल्टेज आने पर। हमारा ये पावर सप्लाई मॉड्यूल जो अलग से आता है ये भी हाई वोल्टेज आने पर ये ख़राब हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक पड़ गया, तो इसी के कारण हमारा ये टीवी डेड है। तो इसको हम न्यू डालते हैं। डालने का आसान तरीका बताएंगे ताकि आप घर पर ही जादू सप्लाई डाल सकें, और उसके वोल्टेज एडजस्ट करना सभी आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारा वीडियो पसंद किया है। तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए मॉड्यूल लगाते हैं। इस प्रकार ये पावर सप्लाई मॉड्यूल आता है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ एक जे आती है फ्लिप पेपर, इसको भी लगाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप डायरेक्ट लगा दोगे तो शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 3 वायर रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा चला जाएगा ग्राउंड, ये हमारा 340 वोल्टेज रहता है उस पर लग जाएगा, जो हमारा ड्राइवर सर्किट ट्रांसफार्मर रहता है। इसके बाद ये हमारा फीडबैक है, तो फीडबैक लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना फिर भी चलेगा। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है जे हुआ माइनस, इस साइड का प्लस, तो प्लस हमारा जे गया। इसके बाद जे यहाँ से जम्फर लिया, इस पर गया। इसके बाद हमारा जे ड्राइवर ट्रांसफार्मर पे, तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर से आखिरी जो लेग रहती है जे आउटपुट की, तो एक आपको रेड वायर यहाँ पर लगाना है और एक आप माइनस यहाँ पर लगाना है। बाकी हमारा जो फीडबैक है नीला वाला, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पहले हम दोनों वायर लगाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से आप जादू सप्लाई लगा सकते हैं, वो भी आप घर पर मार्केट से ले आइए। आपकी अगर ये सप्लाई जो इसमें लगा हुआ है ये पूरी तक जल जाए, उसके बाद आप ये यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चलती है दोस्तों लंबे समय तक। वो तो हाई वोल्टेज आने पर ये भी जल जाती है। तो आपकी अगर इस बोर्ड की पूरी सप्लाई ख़राब हो जाए तो इसको लगाइए, झंझट ख़त्म। 2 वायर या 3 वायर कनेक्ट कीजिए और इससे आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं आउटपुट के। अभी हम करेंगे, चलिए। तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, तो मैंने ये माइनस ब्लैक लगा दिया। इसके बाद हमारा रेड है, तो रेड मैंने बोला है जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, आउटपुट लेग जे है। यहाँ से इनपुट रहेगा जे वाला, यहाँ से आउटपुट, तो आउटपुट पर हम रेड वायर लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दिया। ये हमारा फीडबैक का रहता है, इसकी ज़रूरत नहीं वैसे। चलिए हम पावर देते हैं, फिर इसके आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो मैंने पावर दे दिया दोस्तों, हमारी टीवी ऑन हो गई। तो पहले हम इसको घसेंगे हीट सिंक में, ताकि ये गर्म होती है, फिर आपको हम आउटपुट वोल्टेज बताएंगे। आपने देखा है कि जो हमारी ये पावर सप्लाई मॉड्यूल आता है, इसके 2 वायर सिर्फ कनेक्ट करना है। आपकी ये पूरी तक जल जाए दोस्तों, सिर्फ आपको 2 वायर लगाना, ब्लैक माइनस, और जो हमारे 340 वोल्टेज आते हैं ड्राइवर जे ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर, यहाँ पर रेड। 2 वायर लगाकर आप इससे वोल्टेज आउटपुट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीसेट रहता है। तो चलिए हम आपको पहले वोल्टेज बता देते हैं, फिर इसको घस लेंगे। तो चलिए हमारी टीवी ऑन हो गई। यहाँ पर ग्राउंड लेंगे, सेकेंडरी का लेना है। यहाँ पर हमें 110 वोल्टेज आना चाहिए, 107 आ रहा है, मीटर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 27-28 वोल्टेज आना चाहिए, ओके। इसके बाद यहाँ पर 11 वोल्ट, ओके। ये हमारी सिस्टम आईसी को जाता है, ये साउंड आईसी को 16 वोल्ट, ओके। यानी कि हमारा ये प्रीसेट मिला हुआ है, मैंने अंदाज से मिला दिया था। तो अगर आगे पीछे करना तो और बढ़ाएंगे। चलिए इसको लगाते हैं, इसको घसेंगे हीट सिंक को। इसमें साथ में एक स्क्रू आता है दोस्तों, ये हमारा अल्ट्रा स्लिप का है, तो इसको हम 120 वोल्टेज करेंगे, तभी हमारा ये सही तस्वीर देगा। 110 वोल्टेज पर ये नहीं चलता है, तस्वीर आपकी कट कर आएगी। तो इसको अभी हम प्रीसेट से वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो इस सप्लाई को अच्छी तरह हीट सिंक से टाइट कर देना, क्योंकि आप टाइट नहीं करोगे तो आपका ये
मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो अच्छी तरह टाइट कर देना। तो मैंने अच्छी तरह टाइट कर दिया। तो यहाँ पर एक प्रोब हम ग्राउंड कर देंगे, इसके हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। किस प्रकार बढ़ाए जाते हैं तो वीडियो ध्यान से देखें दोस्तों, वीडियो पूरा देखें तभी आप रिपेयर कर पाओगे, अन्यथा नहीं आप कर सकते। स्किप मत करना। तो मैंने ये ग्राउंड लगा दिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसके देखेंगे आउटपुट वोल्टेज। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिक्कत हो रही मगर हम लगा लेंगे। 107 आ रहा है, मीटर पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम प्रीसेट इसको घुमाएंगे धीरे धीरे तो हमारे वो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो 111, इसके बाद थोड़ा और 124। चलिए 124 पर करीब चलेगी ये, क्योंकि अल्ट्रा स्लिप है तो मैंने 124 कर दिया। 120 125 के बीच में आपको रखना है तो हमारा अच्छा पिक्चर आएगा, कट कर नहीं आएगा। तो मैंने ये सेट कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर फूला हुआ है, उसको भी हम चेंज करेंगे क्योंकि आगे चलकर वो खराबी कर सकता है। चलिए तो स्पीड में हम निकाल लेते हैं। ये वाला कैपेसिटर है तो ये हमारे वर्टिकल्स में लगा हुआ रहता है, 27-28 वोल्टेज पे चलता है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ये फूल गया है तो आगे चलकर खराबी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो हमारा जो प्लेन हिस्सा रहता है ये ऊपर को उठ गया है। तो अभी तो ये वर्क कर रहा है मगर इसको हम न्यू डाल देंगे। आप भी डाल लेना क्योंकि ये फटे हुए वीक हो जाते हैं तो सही तरीक़ा से हमारी पिक्चर नहीं आएगी। तो इसका नंबर है दोस्तों 35 वोल्ट 470 EUF। तो चलिए हम 35 वोल्ट का डालेंगे। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा 35 वोल्ट 470 EUF। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर में दो लेग रहती हैं। जो हमारी बड़ी लेग रहती है ये प्लस का रहता है, जो हमारी छोटी रहती यहाँ पर वाइट पट्टी है तो ये माइनस है। तो चलिए हम ये पुराना है तो इसको भी चेक करेंगे और इसको भी चेक करेंगे ताकि आप मीटर से किस प्रकार कैपेसिटर को चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर हम मीटर को रखेंगे, मीटर को ले जाएंगे बजर मोड पर। तो बजर मोड पर रखकर एक प्रोब यहाँ पर एक यहाँ पर आपको 2-3 सेकंड रखना है। हमारा एक आ गया। इसके बाद मीटर को 20 वोल्ट DC पर। तो इसमें कुछ वोल्टेज स्टॉक हो जाएंगे 2 या 2.5 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं मगर ये फूला है तो हम पहले ही चेंज कर देंगे ताकि कस्टमर परेशान ना हो। तो ये डालेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको भी इसी प्रकार फार्मूला है, यहाँ पर रखना बजर मोड पर। तो इसमें दोस्तों कार्बन में भी है। चलिए लगाते हैं। तो एक आ जाएगा। ये हमारा चार्ज हो गया। मीटर को 20 वोल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 वोल्ट 4 पॉइंट, यानी कि घटते क्रम में कैपेसिटर का काम रहता है चार्ज होना डिस्चार्ज होना। तो चलिए लगाते हैं। तो लगाते समय मैंने बताया है यहाँ पर ये ब्लैक सिम्बल रहता है, कोडिंग रहती है इसमें मार्का। तो आपको जो यहाँ ये ब्लैक है तो आप वाइट पट्टी रखना माइनस, जिस साइड आपका ये है तो प्लस की रखना। चलिए लगाते हैं। तो आप सीधा लगाना। चलिए ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब इसकी हम सोल्डरिंग करेंगे। चलिए करते हैं। जो हमारी ओवर लेग है दोस्तों, कटर द्वारा हम इसको कट कर देंगे। जैसे कि मैंने कट कर दी तो ये हमारी कट हो गई। तो हमारी टीवी ओके हो गई दोस्तों। इसके हम सभी कनेक्टर लगाकर आपको ऑडियो वीडियो दोनों चेक कराकर बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ऑडियो वीडियो दोनों आ चुके हैं। तो इसकी पावर सप्लाई मॉड्यूल ख़राब था, मैंने आपको आसान तरीके से बताया है किस प्रकार आप घर पर डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो या कोई नॉलेज मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।